नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रसंग्रह 5.1 तक देखा था। अब हम उसके आगे का देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रसंग्रह 5.2 में सूत्र हमें उपयोग में आने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जैसे पहला जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, विभाजन सूत्र x1 y1 और x2 y2 इन दो भिन्न बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस n। दूसरा y निर्देशांक इसका हो जाएगा, ये x निर्देशांक था, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। उसके बाद आया था, हमने देखा था मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है? x1 y1 और x2 y2 इन दो भिन्न बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब उसका x निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटे 2। केंद्रक का सूत्र, केंद्रक का सूत्र हमने देखा था, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या है? यदि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यह त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हो तो केंद्रक का निर्देशांक, मतलब x निर्देशांक उसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। इस तरीके से पहले हमें विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, केंद्रक का सूत्र ये हमने देखा है। इन सबको प्रसंग्रह से पहले इनका उपयोग अब प्रसंग्रह में होगा। जैसे प्रसंग्रह 5.2 में पहला प्रश्न है, यदि बिंदु P यह बिंदुओं a -1 7 -1 या ऋण 1 और 7 और b 4 और ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो तो वह बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। तो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये रेखाखंड AB है, बिंदु A और B को ये जोड़ने पर एक रेखाखंड AB मिल गया। बिंदु P ये काम कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है m/n में। m का मान 2 हो जाएगा, n का मान 3 और यहाँ पे -1 7 मतलब ऋण 1 और 7 हो गया x1 y1। b का निर्देशांक हम मान लेंगे x, y। b का निर्देशांक है 4 ऋण 3, वो क्या हो जाएगा x2 और y2। तो इस तरह से आकृति से हमने समझा कि कैसे वो विभाजित करता है। अब हमें हल करते समय हम लिख लेंगे, माना a ऋण 1 7 बराबर किसके हो जाएगा x1 y1 के, b 4 ऋण 3 बराबर x2 y2 के, और p का निर्देशांक कुछ नहीं है तो हमने मान लिया p ऑफ xy, और m का अनुपात जो दिया था m/n 2:3 दिया था, इसलिए m बराबर 2 n बराबर 3। चूंकि बिंदु P यह रेख AB को m/n में विभाजित करता है, क्योंकि बिंदु P यह रेख AB को m/n में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन के सूत्र से x निर्देशांक हमारा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यहाँ पर x बराबर m कितना दिया गया है 2, x2 का मान देखेंगे हमारा तो कितना है 4, x2 का मान 4, n का मान कितना है 3। फिर x1 का मान देखते हैं, यहाँ पर x1 का मान कितना है ऋण 1, यहाँ पे ऋण 1, m कितना है 2, तो यहाँ पर 2 धन 3, इसलिए ये हो जाएगा x बराबर 8 और ये हो जाएगा -3 और इधर पे आ जाएगा 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये 5/5, इसलिए x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 5/5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा a, ये x का मान हमें मिल गया a। अगर शुरू में लिखना है, जैसे शुरुआत में लिखना है तो हम पूरा सूत्र अगर लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे p ऑफ xy अगर हमें लिखना है तो उसका निर्देशांक हम ऐसे लिखते हैं सूत्र के आधार पर, mx2 प्लस nx1 बटे 2, my2 प्लस ny1
बटे 2। इस तरीके से हमारा ये पूरा सूत्र होता है। उसके बाद हम ऐसा निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो x बराबर 1 आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं y निर्देशांक क्या होता है। तो y निर्देशांक के लिए हमारा क्या है सूत्र, y बराबर यहाँ पर my2 प्लस my1 बटे m प्लस n। अब इसका मान रख लेते हैं। m कितना है हमारा 2, y2 कितना दिया गया है -3, y2 -3 प्लस n कितना दिया गया है हमारा 3 और y1 कितना है हमारा 7। ये हो गया। और इसकी जगह पर हम मान रखेंगे m प्लस n, 2 धन 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 3। तो y बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर -6 प्लस 21 और यहाँ पर हो जाता है ये 5। यहाँ पर कितना आता है, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15 बटे 5 और इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाता है ये 3 और y बराबर कितना आ गया 3। इसलिए बिंदु P का जो निर्देशांक था P ऑफ x y बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 3। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में रेखाखंड PQ को a अनुपात b के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर और सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ मैं एक करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से बाकी भी उदाहरण हल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर P का निर्देशांक कितना दिया है, ऋण 3 7, Q का 1 ऋण 4, A अनुपात B दिया गया 2 अनुपात 1 और हमें क्या करना है कि इसके अनुपात के आधार पर हमारा जो मान दिया गया है, जो विभाजित कर रहा है बिंदु A, उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना P ऋण 3 7 बराबर x1 y1, Q 1 ऋण 4 बराबर x2 y2, A ऑफ xy मान लेते हैं जो विभाजित करता है। A बराबर हो जाएगा 2 और B बराबर 1, क्योंकि बिंदु A या रेख PQ को A अनुपात B के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन के सूत्र से, इसलिए विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएगा, A ऑफ एक्स वाई बराबर यहाँ पर m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1, यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n और इधर पे m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n। इस तरीके से ये हमारा सूत्र बन गया। और अब हमें क्या करना है, x निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 बटे m प्लस n। इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर m का मान कितना दिया गया है वो देखना था हमें, लेकिन अब हमें अनुपात में दिया a अनुपात b। तो यहाँ पर जहाँ पे m है हम उसको ले लेंगे a और इधर आ जाएगा हमारा b, यहाँ पर भी हो जाएगा a और इधर पे हो जाएगा b। ऐसा रफ में लिखकर हम चेंज कर सकते हैं जिससे गड़बड़ी न हो। तो यहाँ पर a प्लस b और इधर पे भी हो जाएगा a और b और बाद में हम यहाँ भी लिख सकते हैं ये a और ये हो जाएगा हमारा b, यहाँ पर a और इधर पे हो जाएगा b। आगे वाले में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन अगर किसी को सूत्र याद है m और n पे, तो m की जगह पर a और b की जगह n की जगह पर b लिखना है। तो a का मान कितना दिया गया है 2, यहाँ पर 2 और x2 का मान कितना दिया गया है 1, x2 का मान 1, b का मान कितना दिया गया है 1 दिया है, तो b का मान यहाँ पर 1 और x1 का मान कितना दिया गया है हमारा -3, यहाँ पर -3 हो गया और इधर पे हो जाएगा 2 धन 1, यहाँ पे 2 धन 1। इसलिए x बराबर 2, यहाँ पर ऋण 3 और इधर पे 3, ये हो जाएगा हमारा ऋण 1 बटे 3, ये ऋण 1 बटे 3 हो गया। अब उसके बाद y वाला निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम लोग। y वाले के लिए हमारा क्या दिया है सूत्र, y वाले के दिया है हमें ay2 प्लस by1 बटे a प्लस b
बटे कितना हो जाएगा a प्लस बी। y बराबर क्या हो गया, a का मान कितना दिया गया है 2 और y2 का मान कितना दिया गया है -4 और b1 का मान कितना दिया गया है 1, y1 का मान कितना दिया है 7। यहाँ पर ये 7 हो गया और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 2 धन 1 और इसको हल करेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पर 8 और इधर पे मिलता है 7 और इधर पे मिलेगा 3, इसलिए y बराबर हमें क्या मिल गया -1/3। इसलिए हमारा a ऑफ x y क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक हमें कितना आया था -1/3, यहाँ पर हम लिखेंगे -1/3 और y निर्देशांक भी कितना है -1/3। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया है यदि p डैश q है, मतलब ये एक रेखी है, तो बिंदु T का निर्देशांक ऋण 1 6, बिंदु P का निर्देशांक ऋण 3 10 और Q 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर माना P दिया है हमें ऋण 3 10, ये बराबर हो गया x1 y1 के, Q दिया है 6 ऋण 8, ये बराबर हो गया x2 y2 के, T दिया है ऋण 1 6, ये बराबर हो गया xy को, m अनुपात n का मान हमें ज्ञात करना है, जो किस अनुपात में हमें विभाजित करता है, सॉरी किस अनुपात में यह रेखाखंड विभाजित होता है वो प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं विभाजन के सूत्र से, क्या लिखेंगे, P ऑफ एक्स वाई बराबर हो जाएगा किसके, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 बटे m प्लस n और यहाँ पर m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 बटे m प्लस n, ये हो जाएगा। अब इसमें इसके आधार पर मान रख लेते हैं क्योंकि ये मान ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं P ऑफ एक्स वाई ये कितना हो जाएगा ऋण 1 और ये कितना हो जाएगा 6, ये दिया है, और इधर पे क्या हो जाएगा m का मान नहीं दिया है, x2 बराबर कितना दिया है 6, यहाँ पर 6, ये हो गया x2 बराबर 6 और n यहाँ पर हम लिखेंगे n, x1 कितना दिया है -3, यहाँ पर ये -3 हो गया और इधर पे हो जाएगा m प्लस n। उसके बाद हमें दिया गया है m, दूसरा वाला y2 कितना दिया गया है -8, यहाँ पर -8 और n, इसके बाद कितना दिया गया है y1, ये कितना दिया है 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा m प्लस n, ये हो गया। अब इसके आधार पर x का निर्देशांक ऋण 1 था और y का निर्देशांक 6 था, तो एक एक निर्देशांक हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1 बराबर हो जाएगा m,6 प्लस n -3 और इधर पे आ जाएगा हमारा m प्लस n। अब इसको हल कर लेते हैं, तो -1 बराबर 6m और ये -3n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर m प्लस n। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है -1 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस n और इधर पे हो जाएगा 6m -3n, ये मिल गया हमें 6m -3m। अब इसमें से सिर्फ एक निर्देशांक हमने लिया था x वाला, अब इसका गुणा कर देते हैं, -m -n बराबर 6m -3n। अब m वाला एक तरफ -m और ये इस तरफ जाता है और ये इस तरफ आएगा तो n वाला, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा -6m और ये हो जाएगा -3n प्लस n, ये हो जाएगा हमारा -7m और ये हो जाएगा -2n। अब इसमें माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 7m बटे 2, 7m बराबर 2n। अब m को इसके अनुपात में लिख देते हैं और n को 7 को इसके अनुपात में, तो क्या हो जाता है हमारा m बटे n बराबर कितना आता है, यहाँ पर 2/7 और
इस तरीके से हमारा क्या मिल गया, m अनुपाते n बराबर 2 अनुपाते 7। इस अनुपात में वह रेखाखंड को विभाजित करता है।